हेलो दोस्तों, हक की आवाज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे। धन्यवाद। अभी हम कुछ साथियों का व्यू लेंगे जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि वो क्या चाहते हैं, कि एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं या फिर कुछ हर्बल की तरफ जाते हैं। हाँ, तो अभी हमने बात किया संदीप जी से और कृष्णा जी से। तो यहाँ पे कुछ आम व्यूअर है, तो मैं उनसे जानना चाहूंगा कि वो एक्स्ट्रा जो बाहर से प्रोटीन होता है उसको प्रेफर करते हैं या फिर एक्सरसाइज प्रेफर करते हैं। तो हमारे साथ में है समीर मित्रा जी। जी नमस्ते। मेरा सवाल यही है कि मोटापा तो कोई बीमारी है नहीं, तो हम क्यों दवाई लेंगे? सप्लीमेंट को हम दवाई मानते हैं। तो हम कृष्णा जी जो तरीका अपनाए हैं, हम उसके साथ उसमें हम बहुत ज़्यादा उत्साहित है और हम उनसे जानना चाहेंगे कि भाई जो डाइट प्लान बताया वो किस तरह से है और किस तरह उसको आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, बिल्कुल। पहला। दूसरा बात है कि जहाँ तक सप्लीमेंट का बात है, तो सप्लीमेंट का जो कॉम्बिनेशन है या उसका जो फूड कॉम्पोजिशन है, क्या है नहीं है, उसके बारे में भी बिना जानकारी लिए हम कैसे ले सकते हैं? ये आपका सवाल सही है, लेकिन हमारा ये कहना है कि मान लीजिए जो ये कर रहे हैं, जैसे संदीप जी ने इसका बारे में बताया, तो ये जाहिर सी बात है कि इसको नकारा भी नहीं जा सकता है। इसलिए कि बहुत सारे लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत लोगों को फायदा भी हुआ है। तो जरूर जो कंपोजिशन है, जरूर वो कहीं ना कहीं फायदेमंद तो है। हर चीज का दो पहलू हो सकता है कि आप उस तरफ ना जाए, आप इस तरफ जाए। बहुत सारे लोग हैं जो उस तरफ जा रहे हैं, बहुत सारे उसके उनके एक्सरसाइज इसमें जुड़े हुए हैं, उनके साथ जुड़े हुए हैं, तो जरूर उनको फायदा हो रहा है। तभी जो हमारे पास अभी जो आप देख सकते हैं, पहले जो है ये इस तरह थे और अभी जो है वो काफी इस तरह स्लिम हो गए हैं। तो जरूर इसका कहीं ना कहीं फायदा है और इसका उपयोग लोग जनता को मिल रहा है। ये आपकी विचार है, आपकी राय है, जरूर है, वो भी वेलकम है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नहीं, उसमें हम थोड़ा सा और जोड़ना चाहेंगे। हाँ, बिल्कुल जोड़िए। जोड़ना ये चाहेंगे कि भाई हाँ ठीक है, आपका चलिए बात मान लिए कि भाई ये कोई सब फूड सप्लीमेंट लेके हम इसको घटा सकते हैं, लेकिन इसमें खर्चा कितना आएगा ये भी हमको देखना पड़ेगा हाँ, कि वो बिल्कुल। खर्चा हम एफोर्ड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये भी देखना है। हाँ, ये भी आपका बहुत अच्छा सवाल है। दूसरा है कि कृष्णा जी का जो डाइट प्लान बताया या जो बताना चाहेंगे, हमको लगता है उसमें आपका पैसा का भी हिसाब किताब उतना नहीं होना चाहिए जो इसमें इतना है। ये सब के बारे में थोड़ा सा विस्तार से जानकारी विस्तार से लेना होगा, जानकारी आना होगा। उसके बाद ही इसके बारे में। जी, बिल्कुल। हमारे बीच जो बैठे थे आम जनता, समीर जी, अभी हमारे साथ है कृष्णा जी। कृष्णा जी, आपका क्या विचार है? जहाँ तक मेरा सवाल है, मोटापा को लेकर आज जिस तरह से मोटापा घटा रहे हैं, तो मैं कृष्णा जी के बात से सहमत हूँ। क्योंकि मोटापा जो है वो क्यों आता है? जहाँ कहीं ना कहीं हमारे खान पान का गलत उपयोग है। हम लोग जरूरत से ज्यादा खाते हैं या फिर गलत तरीका से खाते हैं, उसके चलते ही मोटापा आता है। और मोटापा क्यों आएगा? नहीं आना चाहिए। इसके लिए हम लोग खान पान सही रखें और डाइट फॉलो करें और एक्सरसाइज करें, तो फिर हम लोग को एक्स्ट्रा सप्लीमेंट लेने का कोई दरकार ही नहीं पड़ेगा। तो फिर एक्स्ट्रा खर्च, अपना बजट को बढ़ाना या फिर शरीर में कुछ हार्मफुल केमिकल्स जाएंगे जो सप्लीमेंट के तौर पे लेंगे, तो हम उसका क्या करेंगे? इसीलिए हम कृष्णा जी की बातों से सहमत हैं कि अपना डाइट प्लान सही करें और एक्सरसाइज करें और स्वस्थ रहें। जी हाँ, धन्यवाद। ठीक है, ये आपके अपने मत है, आपके अपने विचार है, आपका अपना चॉइस है। तो इसमें दो तरह की बातें हो सकती है। जो कृष्णा जी एक्सरसाइज का, वर्कआउट का बता रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत है। दूसरी तरफ संदीप जी जो बोल रहे हैं, उसको भी मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। ये तो है, जब जब किसी चीज को आप जस्टिफाई करेंगे, जब दोनों को आप सही तरीके से दोनों के बारे में जानकारी ले लेंगे, तब आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि कौन सही कौन गलत है। अगर आप एक चीज पर पहले फोकस कर लेंगे और दूसरी चीज को नहीं देख पाएंगे, तो ये आप कभी जस्टिफाई नहीं करेंगे क्या सही क्या गलत, क्या अच्छा क्या बुरा। तो दोनों को जब आप पूरी अच्छी तरह से जान लेंगे, दोनों के बारे में इसका परिणाम जान लेंगे कि इसका क्या फायदा है, क्या बैकलॉग है, इससे क्या परिणाम हो सकते हैं, तभी आप जस्टिफाई कर पाएंगे जीवन में कि क्या सही क्या गलत है। धन्यवाद कृष्णा जी। हमारे साथ एक और व्यूअर है, राम जी। राम जी, आपने कृष्णा जी और संदीप जी दोनों का बातें सुनी और आप अपना विचार दीजिए कि आपको क्या सही लगता है। धन्यवाद। मैं संदीप जी और कृष्णा जी का बात पर सहमत हूँ। उन्होंने जो भी बताया बहुत ही अच्छा बताया और वो उपयोगी है। उसको फॉलो करना सबके लिए बहुत ही फायदेमंद ही साबित होगा और मैं भी इसको फॉलो करता हूँ।
बीच एक और व्यूअर है जगदीश जी। जगदीश जी, आपका बहुत स्वागत है। जगदीश जी, आपका क्या विचार है इसके बारे में? नमस्कार। मेरा विचार है, मैं कृष्णा जी के साथ जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं 16 साल से फुटबॉल खेल रहा हूँ और फुटबॉल खेलते हुए मतलब जो प्रैक्टिस होता है नेचुरल, जो आदमी व्यायाम करता है कैसे, उसी से उसका हेल्थ अच्छा रहता है। बिल्कुल जी हाँ, मैं तो इस बात के आपकी बातों से मैं भी सहमत हूँ, क्योंकि मैं भी एक स्पोर्ट्समैन हूँ और मैं फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलता हूँ। और जिस सीजन में मैं फुटबॉल खेलना शुरू किया, उस सीजन में 2 महीना 3 महीना के बाद मैं देखा कि मेरा भी जो हेल्थ पूरा एकदम स्टेबल हो गया। अभी चूंकि मैं 1 साल से फुटबॉल नहीं खेल रहा हूँ, जिसके कारण थोड़ा सा मेरा पेट निकला है, लेकिन जब मैं मैदान में रहता हूँ, फुटबॉल खेलता हूँ, तो ऑटोमेटिकली ये मेरा अंदर हो चला मेरा जाता है। मानना है कि अगर आदमी रेगुलर प्रैक्टिस पे रहे तो उसको किसी चीज का फिर एक्स्ट्रा दरकार नहीं है। बिल्कुल, ये तो एक नेचुरल चीज है। ये तो संदीप जी का ये है कि जो आदमी ये नहीं कर पा रहे हैं, बहुत से आदमी का ऐसा रहता है कि वो ये नहीं कर पा रहे हैं, वो ग्राउंड से दूर है, उनको समय नहीं मिल रहा है, तो ठीक है, ये इन हाउस आप इस तरह का कर सकते हैं। लेकिन ऐसे अगर देखा जाए, नेचुरल जो स्पोर्ट्समैन है, तो आप किसी एक स्पोर्ट्समैन का दिखा दीजिए कि उसका इस तरह का कुछ है, तो नहीं होगा, क्योंकि वो एक्सरसाइज कर रहा है, वर्कआउट कर रहा है, ऑटोमेटिकली आपका कैलोरी जो है वो आपका गॉन हो रहा है। धन्यवाद। चलिए, अभी हमारे बीच संदीप जी और कृष्णा जी थे, जो एक बता रहे थे कि वर्कआउट कीजिए तो शरीर घटेगा, एक बता रहे थे कि एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री लीजिए तो आपका विथ एक्सरसाइज भी कीजिए उसमें। दोनों है, एक्सरसाइज तो दोनों में है, बट एक है कि खाली एक्सरसाइज है, डाइट पर है, और दूसरा जो है सप्लीमेंट्री प्लस एक्सरसाइज। लेकिन उन दोनों को नकारते हुए हमारे बीच है कि हमने ये जो बदन बनाया है, ये ना एक्सरसाइज किया है, हमने खाया है, हमें बदन बनाना है। तो शुभम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका इस पे क्या कहना है? आप इधर जाएंगे कि इनके पास जाएंगे? देखिए भैया, जो बात है सीधी सी बात है, स्पोर्ट्स अपने जगह पे है, खान पान सप्लीमेंट अपने जगह पे है। आपको रहना कैसा है, आपको लाइफस्टाइल कैसा चाहिए, सबसे बड़ी बात ये है। अब मुझे दिन भर घूमना इन द सेंस मुझे अपना काम करना है, कंपनी आना जाना सब कुछ करना है। अब उस ये में मेरे पास समय नहीं है कि मैं स्पोर्ट्स कर पाऊँ या कुछ कर पाऊँ। अब मैं फैमिली बड़ा है, उसके चलते मेरा बजट भी कम है कि मैं कोई सप्लीमेंट ले पाऊँ। तो अब क्या है कि मेरा जो वर्कआउट है, मेरा डेली वर्क से ही मेरा वर्कआउट पूरा हो जाता है। मेरे जो जैसे मेरा फोन में जो सैमसंग हेल्थ या जो भी एप्पल हेल्थ होता है, उसमें मेरा डेली 10,000 स्टेप्स हो जाते हैं। उससे ज्यादा और क्या चाहिए? और मैं एक अच्छे घर का, एक अच्छा परिवार का घर, मतलब घर खाते पीते घर का हूँ। अब तो लगना भी तो चाहिए कि मैं खाते पीते घर का हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अब ऐसा तो नहीं कि एकदम कहीं का मतलब कंगाल का हूँ। कंगाल। तो इसका मतलब है कि आपके हिसाब से ये दोनों बेकार है? दोनों बेकार है। अपना लाइफ जिए, मस्ती से जिए और खाते पीते रहिए। देखिए जो होना है वो तो आगे होते रहेगा। अच्छा,